Everyone, I hope you guys are doing well. This is part 2 of chapter 9th, The Living Organisms, Characteristics and Habitats. तो इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आज हम इसको रिवाइज़ तो करेंगे ही, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। राइट, तो जैसा कि इस चैप्टर का नेम सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, और उनके हैबिटेट्स कैसे अलग अलग हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। ठीक है, जैसे उनके फीचर्स हैं वैसे ही उनका क्या है, हैबिटेट है। ठीक, तो लास्ट क्लास में हमने किसको डिस्कस किया था? कैमल्स को एंड फिश को। तो कैमल्स कहाँ पर रहते हैं? डेजर्ट के अंदर, और जो फ़िश हैं वो कहाँ पर रहती हैं? वाटर के अंदर। तो फ़िश के पास अलग फीचर्स थे, फ़िश के पास क्या थे? गिल्स थी। राइट, उसकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है, जिससे वो क्या कर सके? पानी के अंदर स्विम कर सके। फिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग जो फीचर्स, जो मॉडिफिकेशंस होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसके बेसिस पर? उसके हैबिटेट के बेसिस पर। तो ये सब हमने स्टडी किया था। कैमल्स के अंदर हमने क्या देखा था? उसकी लॉन्ग लेग्स होती हैं। ठीक है, वो सर्वाइव करता है डेजर्ट के अंदर, तो उसके अंदर सर्टेन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जिसके कारण वो सर्वाइव करता है डेजर्ट के अंदर। राइट, तो हमने ये सब पढ़ लिया था। आज इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आगे हैबिटेट्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम, जो हमारा एक पैराग्राफ बीच में रह गया था, बिकॉज हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं, तो ये भी पढ़ना ज़रूरी है। देयर आर सम चेंजेस दैट कैन हेल्प इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प देम एडजस्ट टू सम चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। तो कुछ चेंजेस आते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब उसकी सराउंडिंग चेंज होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, जो उसको हेल्प करते हैं दूसरे इन्वायरमेंट में जाके सर्वाइव करने के लिए। जैसे हम किसी रिलेटिव के घर पे जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। यहाँ पे अपने घर पे हम लेट उठते हैं तो वहाँ पे हम जल्दी उठते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे काम हैं जो हम करते हैं। ठीक है, जो अपने घर पर हम नहीं करते हैं, तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा चेंज आ जाता है। For instance, if we live in the plains and suddenly go to high mountain regions, we may experience difficulty in breathing. तो जैसे हम प्लेन्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है, और हम जब माउंटेन रीजन में जाएंगे तो हमें क्या पता है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है तो डेंसिटी एयर की वो कम होने लगती है। ठीक है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। तो हम अगर प्लेन से माउंटेन के अंदर माउंटेन्स पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एंड डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज फॉर सम डेज, और जैसे हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होती है? हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो उससे हमें हेल्प मिलेगी। वी नीड टू ब्रीथ फास्टर व्हेन वी आर ऑन हाई माउंटेन्स, भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सके, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आफ्टर सम डेज आवर बॉडी एडजस्ट टू द चेंज्ड कंडीशन ऑन हाई माउंटेन्स। बट कुछ दिन के बाद हम क्या देखेंगे? जो हमारी बॉडी है वो क्या कर रही है? वहाँ पर एडजस्ट कर रही है जैसा इन्वायरमेंट है। सच स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी, जो ये छोटे छोटे चेंजेस आते हैं किसी भी सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर ओवर अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए, टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, ड्यू टू चेंजेस इन द सराउंडिंग, क्यों? क्योंकि उसकी सराउंडिंग चेंज हो गई है। ठीक है, आर कॉल्ड एक्लाइमेटाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्लाइमेटाइजेशन। These changes are different from the adaptation that take place over thousands of years. तो ये adaptation से कैसे different है? क्योंकि जो adaptation है वो क्या होती है? several years के बाद जहाँ पर वो organism रहते हैं तो वहाँ पर adaptive होते हैं। ठीक है, तो you can say that ये क्या है? long period के लिए होते हैं और ये short period के लिए होते हैं। ठीक है, next, तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? ऑर्गेनिजम्स और उनकी सराउंडिंग के बारे में। तो जो ऑर्गेनिज्म लैंड के ऊपर रहते हैं उनका हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और जब मैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करती हूँ तो उसके अंदर क्या आ जाता है? फॉरेस्ट आ गई, ग्रासलैंड आ गई, डेजर्ट आ गया, ठीक है, कोस्टल रीजन आ गया, माउंटेन रीजन आ गया, और वहाँ पर कैसे कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उनके फीचर्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया था। आज हम इसको, आज नहीं तो हम नेक्स्ट क्लासेस में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं? वाटर के अंदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। और उस हैबिटेट को हम क्या बोलेंगे? उस प्लेस ऑफ लिविंग को एक्वेटिक हैबिटेट्स। राइट, उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था? एक क्या होते हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो लैंड के ऊपर भी सर्वाइव करते हैं और वाटर के अंदर भी सर्वाइव करते हैं।
ठीक है, तो उनके क्या हो गए, हैबिटेट दोनों हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा था बायोटिक कंपोनेंट के बारे में और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। तो बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, और अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो वो हो गई एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि रॉक्स, सॉयल, एयर एंड वाटर। राइट, तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। देन कल हमने लास्ट में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। तो सनलाइट है और हीट है, क्या वो लिविंग कंपोनेंट है या नॉन लिविंग कंपोनेंट? तो वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग कंपोनेंट्स के साथ मैच नहीं करती हैं। राइट, तो आज हम एक्टिविटी सेकंड को करेंगे, रिकॉल एक्टिविटी फिफ्थ इन चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं उसको पहले। वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स। तो हमने स्प्राउट्स बनाए थे। स्प्राउट्स क्या होते हैं? स्प्राउट्स होते हैं जर्मिनेटेड सीड्स। ठीक है, व्हेन द सीड, जब सीड किस में बदल जाता है, टर्न इनटू स्प्राउट, मतलब क्या कर जाता है, जब सीड कोई है और वो जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, ऐसे दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ न्यू प्लांट। तो यहाँ से क्या होती है, नए प्लांट की बिगनिंग होती है। ठीक है, कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स। आपको कलेक्ट करनी है कुछ ड्राई मूंग सीड्स को। कीप 20 to 30 सीड असाइड एंड सॉक द रेस्ट। तो उसमें से आप 20 से 30 सीड्स को अलग निकाल दीजिए, सूखे। ठीक है, और वाटर फॉर अ डे। डिवाइड द सॉक्ड सीड्स। और जो आपने जो सीड्स वाटर के अंदर डाले थे उन सीड्स को 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इनटू वाटर फॉर 3 to 4 डेज। एक पार्ट को तो क्या करना है, वाटर के अंदर सबमर्ज कर देना, मतलब कम्प्लीटली उसको वाटर के अंदर डाल देना और 3 से 4 दिन के लिए उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दो सबमर्ज्ड इन वाटर। और जो ड्राई सीड्स हैं उनको हमें अलग रखना है। ठीक है, कीप 1 पार्ट ऑफ सॉफ्ट सीड इन द सनी रूम। ठीक है, एक को सनलाइट के नीचे रख देना है, एक पार्ट को, एंड अनदर इन द कम्प्लीटली डार्क रूम। और उससे अलग पार्ट को, जो नेक्स्ट पार्ट बच गया, उसको कहाँ पर रखना है, एक कम्प्लीटली डार्क रूम के अंदर रख देना है। ठीक है, जैसे कि कबर्ड, जहाँ पर सनलाइट ना जाती हो। ठीक है, कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स। और जो लास्ट पार्ट है उसको आपको बिल्कुल कोल्ड, ठंडी सराउंडिंग के अंदर रख देना है, से इन द रेफ्रिजरेटर और विद आइस अराउंड दैम। तो रिंस दैम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे। ठीक है, और इनका जो वाटर है वो रिप्लेस करना है हर रोज़। बट जो फर्स्ट वाले थे उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। वट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करेंगे, आफ्टर फ्यू डेज डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशंस जर्मिनेट यूनिफॉर्मली। क्या जितने भी आपने कंडीशंस अलग अलग प्रोवाइड की हैं, क्या सब कंडीशंस में जर्मिनेट कर जाएगा सीड? ठीक है, अगर सब कंडीशंस में जर्मिनेट कर जाता सीड तो हैबिटेट, अलग अलग प्लांट्स का जो हैबिटेट है वो अलग अलग क्यों होता? हर प्लांट हर जगह सर्वाइव कर पाता ना। बट कोस्टल रीजन के ऊपर अलग प्लांट है, माउंटेन की वेजिटेशन अलग है, डेजर्ट की वेजिटेशन अलग है, तो ऐसा क्यों होता? ठीक है, डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशंस जर्मिनेट यूनिफॉर्मली? डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज? तो अब आपने क्या देखा कि किस में जो है सीड्स वो जर्मिनेट करते हैं। ओ, सबसे पहले तो आपको क्या लगता होगा, सनलाइट में क्या सीड्स जर्मिनेट करेंगे? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या सनलाइट के अंदर जो सीड्स हैं जो जर्मिनेट करेंगे? ऐसा होगा। ठीक है, या जो डार्क रूम वाले सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं करेंगे? तो इस एक्टिविटी को हम अभी कर सकते हैं। इसमें हम जो ड्राई सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, तो जो बाकी की 4 कंडीशंस बच गई उसमें से जो कम्प्लीटली सबमर्ज थे वाटर के अंदर वो भी जर्मिनेट करेंगे, बट जो वाटर है वो उसमें के अंदर बिल्कुल क्या फाउल स्मेल हो जाएगी। ठीक है, हमें इतना पता है। अब नेक्स्ट, अगर सनलाइट की और डार्क रूम की और रेफ्रिजरेटर की मैं बात करूँ तो ये सब आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो ना तो यू विल फाइंड कि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। डू यू रियलाइज दैट कि जो ए बायोटिक फैक्टर्स हैं लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? तो ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? क्यों? क्योंकि चलो मैं बता देती हूँ। जो सनलाइट, तो जो सीड्स हमने सनलाइट के अंदर रखे हैं वो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जर्मिनेशन के लिए सनलाइट इज़ लाइक अ रेजिस्टेंस। ओके, उसमें जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपनी किचन की बात करते हैं तो आपने बहुत
टाइम क्या देखा होगा, जो पोटैटो होता है, जो आलू होता है, उस पर आपने बर्ड देखी होगी, तो क्या उसको सनलाइट मिलती है उस बर्ड को? हैव यू एवर सीन? ठीक है, वो किचन में रहता है, क्या आपके किचन में सनलाइट आती है? आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। ठीक है, तो ऐसा होता है। ये तो फॉर द शेक ऑफ एग्जाम्पल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डार्क रूम की, तो डार्क रूम वाले जो सीड्स हैं वो अच्छी तरह से जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स। अब हमने क्या देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में भी रहते हैं। कोल्ड क्लाइमेट में कौन रहता है? याक आ गई, गोट आ गई। ठीक है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है। ठीक है, जैसे कि लद्दाख की बात कर लूँ मैं, ठीक है, हिमालयाज़ की बात कर लूँ तो वहाँ पे भी कोल्ड क्लाइमेट है ना। और बहुत सारे हॉट क्लाइमेट में भी ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जैसे कि हम बात करें डेजर्ट की, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हॉट क्लाइमेट है। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट और नॉट? लद्दाख डेजर्ट है या नहीं है? और लद्दाख अगर डेजर्ट भी है तो वो हॉट डेजर्ट है या कोल्ड डेजर्ट है? अगर आपको पता है तो इसका आंसर मुझे लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, अदरवाइज हम डिस्कस तो करेंगे इसको भी। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? अडेप्टेशन इज़ द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू क्लाइमेट। अब कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी पर्टिकुलर हैबिटेट की या पर्टिकुलर सराउंडिंग के अंदर सर्वाइव कैसे करता है? ठीक है, क्या नेचर उसके अकॉर्डिंग बन जाता है या वो नेचर के अकॉर्डिंग ढल जाता है? जब हम नेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं या वो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म नेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन, राइट। तो अब इसमें क्या है? अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम। अडेप्टेशन हमने पढ़ा था पहले भी, ठीक है, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं होती। ठीक है, बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। क्यों? क्योंकि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं किसी भी रीजन के, वो भी चेंज होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्लोली। एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर क्या आ जाएंगे? ये हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, सनलाइट, वाटर, एयर, सोयल, तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आ जाएंगे। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडप्ट टू दीज चेंजेस डाई। और जो ऑर्गेनिज्म इनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता वो सर्वाइव नहीं कर सकता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब यही था। ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। अब हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग तरीका ढूंढता है। ठीक है, क्योंकि इसे सर्वाइव करना है, वे डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, दिस रिजल्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अलग अलग हैबिटेट में एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इसीलिए मिलते हैं। लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स, अंडरस्टैंड द एबायोटिक फैक्टर्स एंड द अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल। आज हम पढ़ेंगे जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, अलग अलग हैबिटेट्स को हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? तो हम स्टार्ट करते हैं डेजर्ट से। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में डेजर्ट से हम स्टार्ट करते हैं। वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड अडेप्टेशंस इन कैमल्स। तो हमने कैमल्स के बारे में फर्स्ट पार्ट में देखा था। अगर आपको इसकी डिटेल में स्टडी करनी तो आप पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए। वट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट? अब ओनली कैमल तो हमें मिलता नहीं है डेजर्ट के अंदर, और भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हमें डेजर्ट के अंदर मिलते हैं। डू दे हैव सेम काइंड ऑफ अडेप्टेशंस? क्या सब कैमल की तरह ही रहते हैं? अगर मैं रैट की बात करूँ, वो भी हमें डेजर्ट के अंदर मिलता है, तो क्या उसकी लेग्स भी कैमल की तरह लॉन्ग होती हैं? या मैं स्नेक की बात करूँ तो वो भी हमें डेजर्ट के अंदर मिलता है, तो उसकी अडेप्टेशंस क्या कैमल की तरह होंगी? ये सब हम पढ़ेंगे। There are desert animals like rats and snake which do not have long legs that a camel has. To stay away from the intense heat during the day, they stay in burrows deep in the sand. These animals come out only during the night when it is cooler. तो इन्होंने क्या बना रखे होते हैं? अपने बिल बना रखे होते हैं, ठीक है, लैंड के अंदर, जिससे क्या बचें? ये सन की इंटेंस हीट से बच सकें, और ये जो नाइट के अंदर है बाहर आते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेजर्ट होता है वो दिन में बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, बट ये रात को क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है। नेक्स्ट अब इसने क्या बोला है? शो सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन अ डेजर्ट, हाउ आर दीज अडेप्टेड टू द डेजर्ट। और अब हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे और कैसे ये अडेप्टिव है डेजर्ट में। तो डेजर्ट में रहने के लिए इन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए हैं अपने अंदर, वो हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी थर्ड क्या बोलती है? ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस and a leafy plant to the classroom. Tie polythene bags to the some parts of the two plants as we were done in activity 4 in chapter 7 में भी हमने ये किया था।
वेयर वी स्टडीड ट्रांसपिरेशन, जहाँ पर हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा था। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन वो होता है जहाँ पर वाटर वेपर्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वाटर जब किससे, प्लांट से रिलीज होता है, ठीक है, थ्रू स्टोमेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, डेजर्ट एनिमल्स दिख रहे होंगे ना आप, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये माउस एंड दिस इज स्नेक। तो ये कहाँ पे रह रहे हैं, इन्होंने बिल बना रखे हैं अपने, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये डेजर्ट है ऊपर, और फिर बाद में इन्होंने क्या बना रखे हैं, अपने बिल। और नेक्स्ट अब आपको क्या दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा कैक्टस, सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट। तो ये हमें डेजर्ट में कॉमनली जब आप जाएंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। तो वेजिटेशन तो हर जगह प्रेजेंट है बट वो डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, लीव द पोटेड प्लांट्स इन द सन and observe after a few hours. What do you see? Do you notice any difference in the amount of water collected in the two polythene bags? Desert plant lose very little water through transpiration, right? The loss of water is called as transpiration from plants. The leaves in the desert plants are either absent, very small, or they are in the form of spines. जो कांटे होते हैं ना ऐसे, या तो जो लीव्स होती हैं कैक्टस की वो ऐसी होती हैं, ठीक है, स्पाइंस की फॉर्म में, उनका सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, क्यों, क्योंकि अगर स्पाइंस हैं तो मैंने अभी क्या बताया कि जो सरफेस एरिया वो कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो मतलब क्या, जो स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे वो भी कम प्रेजेंट होंगे, और जब स्टोमेटा कम प्रेजेंट होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम होगा फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस, जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसा कैक्टस के अंदर दिखता है ना, जिसके ऊपर स्पाइंस होते हैं, तो वो क्या होती है, एक्चुअली में उसकी स्टेम होती है। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज़ यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। तो हमने पढ़ा था कि जो स्टेम्स होती हैं किसी किसी प्लांट्स की, वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो कैक्टस के अंदर फोटोसिंथेसिस का काम कौन करता है, स्टेम, ठीक है। द स्टेम इज़ ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर, जो स्टेम है वो थिक वैक्सी लेयर के साथ भी कवर होती है, क्यों, जिससे क्या हो सके, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टी, जिससे वाटर लॉस कम हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इसके अंदर स्टोर हो सके। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सोइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। जो ज़्यादातर डेजर्टिक प्लांट्स होती हैं उनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं। लॉन्ग रूट्स कौन सी होती हैं, टैप रूट होती हैं, ठीक है। हमने टैप रूट के बारे में पढ़ा था, वो भी आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, हमने टैप रूट को भी डिस्कस किया था डिटेल के अंदर, ठीक है। तो वो क्या होती है, लॉन्ग होती हैं, ठीक है, और क्या करती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे तक फैली होती हैं, जिससे ये क्या कर सके, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर लेवल होगा डेजर्ट के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा नीचे होगा, जहाँ से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माउंटेन रीजन्स नेक्स्ट क्लास में, कैसी माउंटेन के ऊपर जो कॉनीफेरस ट्रीज थे कॉनीफेरस ट्रीज, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, क्या होते हैं कॉनीफेरस ट्रीज और वेजिटेशन कैसी होती है माउंटेन्स के ऊपर। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इस क्लास को देखिए, इससे का फर्स्ट पार्ट भी देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।